हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय भाद्री सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एवल्यूट साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, वो आप ध्यान रखना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ऑपोजिट होता है साइन का कॉस हो जाता है, अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, उसको मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा, वो क्लियर है। ये यहां से भी चलता है और ये यहां से भी चलता है, क्लियर। इसी तरह आपके पास है अगर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा, और इसी तरह अगर कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो tan थीटा हो जाएगा। ओके, एंड थर्ड है आपके पास sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। इसी तरह अगर कोसेक 90 माइनस थीटा होगा तो वो सेक थीटा हो जाएगा, क्लियर। अब इन दोनों में हमें करना क्या होता है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको एक चीज बताता हूं। देखो 18 एंड 72 आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप लिखना है साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अगर हम 90 से 72 को माइनस करेंगे तभी तो 18 आएगा। अपॉन में आपको जो दिया हुआ है वो सेम। क्या होता है कि इन दोनों में से किसी एक को ही माइनस करना है आपको, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो साइन 90 माइनस इसको मान लो आप थीटा, है ना, इसको आप क्या मान लोगे थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा आपके पास होता है कोस थीटा। तो आप क्या करोगे, साइन की जगह लिखोगे कोस और थीटा की जगह क्या है 72। तो आप यहाँ पर 72 लिख दो, और नीचे भी आपके पास यहाँ 72 दिया हुआ है। अब क्या होगा, सेम आ गया, दोनों को आपने कट कर दिया, 1 आपके पास आंसर आ गया। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि नीचे कौन सा नंबर है वो आपका ऊपर आ जाएगा, और आप माइनस करके उसको सेम लिखकर आप उसे कट कर दो। अब सेम क्वेश्चन इसमें देखो tan 26 और cot 64 आपको दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे tan 90 माइनस 64 अपॉन में cot 64। आप देखो 90 में से 64 माइनस करोगे तो 26 अपने आप आ जाएगा। आप क्या करोगे, आप tan का क्या हो जाता है, tan का हो जाता है cot थीटा, तो आप लिखोगे cot 64 और अपॉन में क्या आपके पास cot 64, सेम नंबर आ गए, तो दोनों ही कट हो गए, 1 आपके पास आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट था एंड ये सेकंड पार्ट था। एंड थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है कि cos 48 डिग्री एंड sin 42 डिग्री। अब आपको माइनस में दिया हुआ है, आप दोनों में से किसी एक को 90 से माइनस कर दो। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को करते हैं। तो आप लिखोगे cos 90 माइनस 42। अगर आप 90 से 42 को माइनस करते हो तो 48 आ जाएगा। अब आप इसको सेम नोट कर लो, साइन 42 डिग्री। अब क्या होगा कि 90 में से आपने 42 को माइनस करना है तो 48 आ जाता है। तो cos का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा साइन 42, और ये भी क्या है साइन 42। तो साइन 42 से साइन 42 आपने माइनस कर दिया, माइनस करके आपके पास क्या बचा 0, तो इसका आंसर आ गया 0। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी तरह से आपको इसको करना है, कोसेक 31 एंड सेक 59 आपको दिया हुआ है, तो आप सीधा सा लिखना कोसेक 90 माइनस 59। अगर आप 90 से 59 को माइनस करते हो तो 31 आता है, एंड माइनस इसको सेम नोट कर लो सेक 59। अब क्या हो जाएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा आपके पास सेक कितना 59 डिग्री, और ये भी सेक 59 है, तो दोनों माइनस होकर क्या बचा 0 बचा, क्लियर। दो लाइन के क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड करते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है कि tan 48 एंड tan 23, tan 42, tan 67 शो दैट आपको 1 इसको प्रूव करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले आपके पास कितने नंबर दिए हैं 1 2 3 एंड 4। आप स्टार्टिंग के दो नंबरों को 90 से माइनस कर दो और 2 को छोड़ दो, ठीक है। तो अगर हम करते हैं 10 90 माइनस कितना 42, एक सेकेंड 42, तो अगर हम 90 से 42 माइनस करते हैं तो 48 आ जाता है। इसी तरह 10 90 माइनस 67, अगर आप 90 से 67 माइनस करते हो 23 आ जाता है। अब आपने 2 को 90 से माइनस कर दिया, इन 2 को आप सेम नोट कर लो 10 42 एंड 10 67, ठीक है। अब क्या होगा, 10 का क्या हो जाएगा cot 42, और ये क्या हो जाएगा cot 67, और ये दो क्या है आपके पास 10 42 और 10 67।
आप क्या करें, ये जो कोट है, कोट का एक फॉर्मूला होता है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, है ना। इसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको कोट को tan में कन्वर्ट करना है तो आप 1/tan 42 लिख दो, यहां पर भी 1/में tan 67 लिख दो, और ये आपके पास क्या है, tan 42 एंड tan 67। अब क्या होगा कि tan 42 से आप tan 42 और tan 67 से tan 67 को कट कर दोगे तो फाइनली आपके पास 1 बचेगा और वो आपका प्रूव हो जाएगा। क्लियर, प्रूव। सेकंड पार्ट है इसका, cos 38, cos 52, sin 38 एंड sin 52 इक्वल टू 0। आपको 0 प्रूव करना है। तो वैसे ही आप इस क्वेश्चन को सेम करोगे, cos 90 माइनस कितना माइनस करेंगे, 38 आ जाए 52। इसी तरह cos 90 माइनस कितना माइनस करेंगे, 52 आ जाए 38। अब आपने स्टार्टिंग के दो को माइनस कर दिया, बाकी ये जो स्टार्टिंग लास्ट के हैं इनको सेम नोट कर लो, sin 38 एंड sin 52। ओके, अब क्या होगा, cos का क्या हो जाएगा, sin 52, और ये क्या है, cos का क्या हो जाएगा, sin 38 माइनस sin 38 एंड sin 52। तो दोनों सेम आ गए। इसको आप इससे माइनस कर रहे हो, मीन्स आपने इसको कट कर दिया और फाइनली आपके पास क्या आ गया, 0। तो ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर। 3 में आपको दिया हुआ है कि इफ tan 2a इज इक्वल cot a माइनस 18 तब फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको भी सिंपल उसी तरीके से करना है आपको। सबसे पहले आप लिखोगे कि cot 90 माइनस 2a, आपने 10 को cot में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आप 90 माइनस कर रहे हो, इज इक्वल आपको दिया हुआ है cot a माइनस 18। अब आप क्या करोगे, cot से cot को कट कर दोगे तो फाइनली आपके पास बचा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब आप a वालों को एक साइड कर दो तो 2a माइनस a को आप इधर ले आए, साइन चेंज हो गया, माइनस a हो गया, इधर आपके पास माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है एंड 90 को आप उस तरफ लेकर जाते हो, आपके पास माइनस का 90 आ जाता है, 2 and 1, ये 1a है। ओके, तो माइनस 3a, और 90 में आपने 18 को प्लस किया तो आपके पास कितना आ गया, 108। माइनस से माइनस कट हो गया और a की वैल्यू कितनी निकल गई, 108 डिवाइडेड बाय 3। आपने 3 से इसे डिवाइड किया, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, 36 डिग्री आपके पास a की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस ये करना है कि ये जो tan a दिया हुआ है आपको सेम लिखकर cot b दिया हुआ है ना, आप इसको कर दो tan 90 माइनस b, तो आपने cot को tan में कन्वर्ट कर दिया। अब आप सिंपल tan से tan को कट कर दो, आपके पास बचा a इज इक्वल 90 माइनस b को आप a के पास ले आओ तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस प्रूव। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ sec 4a इज इक्वल cosec a माइनस 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसको भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह आपको करना है। ये आपका हो जाएगा sec से cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल cosec a माइनस 20। तो अब हम क्या करेंगे, कोसेक से कोसेक को कट कर दो, आपके पास बचा 90 माइनस 4a इज इक्वल a माइनस 20। अब आप a वाले सारे LHS में ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो 4a माइनस a इज इक्वल माइनस 20 एंड 90 को आप राइट हैंड साइड ले आओ, माइनस का 90। 4 और 1 कितना हो गया आपके पास, माइनस का 5a, और इधर हो गया आपके पास माइनस का 110 डिग्री। a से आपने a को कट किया और a की वैल्यू निकल गई, सॉरी माइनस से माइनस कट किया एंड a की वैल्यू आ गई 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसे डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई, 22 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है इफ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल abc शो दैट sin b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू cos a अपॉन 2। तो आपको LHS को सॉल्व करके RHS लेकर आना है। आपके पास जो LHS दिया हुआ है वो है sin b प्लस c अपॉन 2। ओके,
तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपके पास a प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ क्या दिया हुआ आपको b प्लस सी, यानी अगर आपको b प्लस सी दिया हुआ है तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे b प्लस सी की। तो आप b प्लस सी को यहीं पर छोड़कर 180 में से इस a को पीछे लाकर माइनस कर दोगे। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास b प्लस सी की वैल्यू आ गई, उसको आप यहाँ पर पुट कर दो। तो आपके पास है साइन b प्लस सी की जगह आप क्या रख दोगे 180 माइनस a अपोन में आपके पास क्या है 2। अब 2 दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा साइन 180 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस a अपॉन 2। अब 2 ने अगर 180 को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस a अपॉन 2। अब 90 से जब भी हम माइनस करते हैं तो साइन का क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट यानी कोस। तो हम लिख देंगे कोस a अपॉन 2। ये ही आपको प्रूव करना था RHS साइड। ये आपका RHS है, हैंस प्रूव। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। बस आपको ये याद रखना है कि आपको पहले b प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, उसके बाद ही आप इसमें पुट करके सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री एंड कोस 75 डिग्री द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन में आपको खास एक बस ये ध्यान रखना है, आपको जैसे इक्वेशन दिए साइन 67 एंड कोस 75, अगर आप 90 से 75 माइनस करते हो तो 67 नहीं आएगा, और अगर आप 90 से 67 को माइनस करते हो तो 75 भी नहीं आएगा। ऐसी सूरत में आपको इन दोनों को ही 90 से माइनस करना होता है, यानी 90 से आप 67 को भी माइनस कर दो एंड प्लस cos 90 से आप 75 को भी माइनस कर दो। तो ऐसी सूरत में आपको दोनों को ही 90 से माइनस करना होता है और जो भी आता है वो फाइनल आपका आंसर होता है। तो साइन का हो जाएगा आपके पास cos कितना आएगा माइनस करके 10 7 और 3 और 8 6 2 23 एंड cos का हो जाएगा आपके पास साइन कितना आ जाएगा 5 8 7 1 15। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा और ये दोनों आंसर यानी 23 डिग्री एंड 15 डिग्री आपका 0 to 45 के बिटवीन है। क्लियर?